जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। नीड प्रीवियस क्वेश्चन का 10 वर्ष जितने 10 वर्ष के अंतर्गत आए हुए प्रश्न को हम देखेंगे। नीड प्रीवियस क्वेश्चन है परमाणु संरचना से जितने प्रश्न अपरमाणविक कण और अपरमाणविक कण और परमाणु मॉडल सम इलेक्ट्रॉनिक। तो 2023 में देखिए आप पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। क्या सही कथन है इसमें? सभी तत्व परमाणु के 2 मूल कणों से बने होते हैं। सभी परमाणु के 3 कणों से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 तत्वों से बने, 2 तत्वों से नहीं। गलत है। इलेक्ट्रॉन का भार कितना है? 9.1031 गुणे 10⁻−31 kg है। सही, इलेक्ट्रॉन का सही है, इतना द्रव्यमान होता है। किसी तत्व के समस्थानिक सामान्य गुण प्रदर्शित करते हैं। सही है यह। डी ऑप्शन ए भी सही है। बी, सी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन नहीं बनाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाकर क्या बनते हैं? न्यूक्लियॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यह ऑप्शन गलत है। बी और सी सही है। ई देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान मूल कण है। सही है। बी सी ई, बी सी ई, देखिए बी सी ई सही है। देखिए क्या लिखा? आयन में निम्नलिखित युग्म को कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन सामान्य नहीं है, इलेक्ट्रॉन समयुग्मिक नहीं है। इसमें देखिए Fe फोरियम पे 1 आयन, सोडियम पे धन आयन, मैग्नीशियम पे 2 आयन और Mg और 3। देखिए इसमें क्या सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है, फ्लोरीन और मैग्नीशियम। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? 175 लिथियम Lu 71 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लाइट चुकचुकाने लगा था इसी कारण तो बंद। तो प्रोटॉन बताना है कितना होता है, और न्यूट्रॉन बताना है, और इलेक्ट्रॉन बताना है। प्रोटॉन माने जितना, यही है। नीचे वाला क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और घटाएंगे तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन। 175 में से 71 घटाएंगे तो 5 में से 1 गए 4, और 7 में से 7 गए 0, माने 104। तो आ गया ये वाला सही है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 71 सही है। बी, ये वाला सही है। जब 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला वैद्युत चुंबकीय विकिरण किसी धातु से पृष्ठ से टकराता है। कितने तरंगदैर्घ्य है? 300 नैनोमीटर वाला तरंगदैर्घ्य किसी धातु से टकराता है तो 1.68 गुणे 10⁵ जूल मोर इनवर्स गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई है? यच का मान दिया है। यच माने फलांग नियतांक।
6.626 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड है। यहाँ निर्वात में सी क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ सेकंड प्रति मिनट प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0.6 गुणे 10⁻22 10⁻23 मोल इनवर्स। तो कौन होगा इसमें, 2.31 गुणे 10⁻16 मोल इनवर्स। 3.8 बी 10⁻4 जूल मोल इनवर्स। सी 3.84 10⁻19 मोल इनवर्स। बी 2.3 मोल इनवर्स। यही वाला सही। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकासित होगा, 2.31 गुणे 10⁵ जूल मोल इनवर्स। ऑल इंडिया मैंने पूरे इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया रेडियो नई दिल्ली का एक स्टेशन 1638 kg माने किलो हार्ट की आवृत्ति पर प्रसारण माने फैला रहा है, और संचरण ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग प्रकाश की वेग इतना है, 3 गुणे 10⁸ है। 3 दशमलव के बाद 0 कितना लगा उसका महत्व तो नहीं होता है। मोल सेकंड प्रति मिनट है, तो चुंबकीय प्रकाश तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य 219.3। फिर दूसरा क्या है, 219.2 2189। डी 21.92। तो कितना तरंग दैर्घ्य विकसित हो रहा है, 219.3 मीटर से। 45 नैनो तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए ऊर्जा का मान जूल में निकालिए। प्लांक नियतांक 6.63 10⁻34 जूल इन सेकंड। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ होगा, तो कितना मान जाएगा, 6.67 10⁻15 6.6 गुणे 10⁻11। सी 4.42 10⁻19 10⁻15 गलत हो गया। डी 4.42 10⁻18 यही सही होगा। इतना जूल ऊर्जा निकलेगा। 7वां, प्लांक नियतांक का मान कितना है, 6.63 10⁻34 जूल। वह प्रकाश की गति कितनी है, 3 गुणे 10⁸ 10⁻17 नैनो सेकंड इनवर्स, और 6 गुणे 10⁻15 सेकंड प्रति मिनट सेकंड। आवृत्ति वाले क्वांटम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में निम्न में से कौन सा मान सबसे अधिक नजदीक होगा, 10 25 50 75। कितना होगा, 50। कितना होगा, 50 होगा। यदि हीलियम जानते होंगे, हीलियम क्या होता है, सबसे हल्का गैस होता है। यह जहाज के टायरों में रहता है, हीलियम गैस। दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या 105.8 pm में हो, तो लिथियम आयन की तीसरी
कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? हीलियम की दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी है? 5.8 है। 105.8 है। और इसमें लिथियम की तीसरी कक्षा पूछी है, 15.87 pm, 1.58 pm और 1.58 pm होगा। लिथियम की दूसरी तीसरी कक्षा का मान कितना होगा? 158.7। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी में दृश्य पड़ती है? हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में दृश्य जो दिखाई देती है पड़ती है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पश श्रेणी, बेकेट श्रेणी। बामर श्रेणी क्या दृश्य श्रेणी के अंतर्गत आती है? समीकरण ई 10वां है। ई बराबर ई माने क्या ऊर्जा है? 2.178 जूल। फिर ऊपर क्या है? जिंक ब्रैकेट में Z2/N2 N स्क्वायर Z2/N2 पर आधारित कुछ निष्कर्षण लिखा गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? समीकरण ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बंधन उसकी ऊर्जा को कम करता है। ऋणात्मक माने जो घटते क्रम में, सही है। तो यन का मान बृहत होगा उतना कक्षा की त्रिज्या बेहद होगा, माने जितना बढ़ेगा यन का मान उतना कक्षा की त्रिज्या बढ़ेगा, ये सही है। ठीक है। इस समीकरण का प्रयोग करके ऊर्जा के अंतर निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षा बदलता है। इस समीकरण प्रयोग करके ऊर्जा निकालते हैं और कक्षा क्या इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में, द्वितीय से तीसरी में, ऐसे ऐसे जाता है। तीनों सही है, तो चौथा गलत होगा। n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक ऊर्जा 6 होगा, गलत है। n के लिए कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे 2 होता तब सही होता है। तो पता चलता है सबसे छोटी अनुमति कक्षा अधिक ढीली होती, सबसे जो नदी छोटी होती है वो सबसे दृढ़ता से बधी होती है। दूर वाली क्या होती है? सबसे जो केंद्र वाली क्या होती है? बहुत दृढ़ता से बधी होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के क्वांटम यांत्रिकी परमाणु के ओर। हाइड्रोजन परमाणु में द्वितीय बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन डी बेगली तरंगदैर्घ्य दिया कितना है? बोर का त्रिज्या कितनी है? 52.9 pm पौन है। तो क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनों की डी बेगली तरंगदैर्घ्य होगी कितनी? 211.6 पोम। ये ऑप्शन सही है 11। परमाणु के क्वांटम के आंतरिक मॉडल द्विगच्छी क्वांटम संख्या n के लिए मानने के लिए m चुंबकीय क्वांटम संख्या m है। अनुमान माना जाता है कि संबंध होगा। यल क्या है? द्विगत क्वांटम संख्या यल है के लिए मानने के लिए m चुंबकीय क्वांटम संख्या कितना है? m है। तो संबंध याद करना है। m बराबर क्या होगा? l+1 l बराबर n m-1/2। सी क्या होगा? l बराबर 2n m+1 nm
बराबर 2L² + 1। तो इसमें संबंध कौन होगा? L बराबर m/-2 1/2 पूरे 1/2। देख लिए, इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन एक होगा वहाँ उसके आगे एक होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? 2p होगा। और इसमें देखिए यल कितना है? 2n बराबर L2, तो क्या होगा? 3d। कितना डी होगा? 3d। n बराबर 3, यल बराबर 0, क्या होगा? c 3s होगा, 3s होगा। n बराबर 2, तो 2s। आपको कुछ नहीं देखना, n देखिए, ऐसे मिलाना है। आप 14वां का कमेंट करके बताएंगे कौन गलत है इसमें। 3s कक्षा के लिए कोणीय नोड और त्रिज्या नोड। 3s कक्षा के लिए कोणीय नोड और त्रिज्या नोड की संख्या है, क्या है? कोणीय नोड के लिए कितना होगा? 3s के 0 होगा, और त्रिज्या नोड के लिए 2 होगा। तो 0 पहले किस में है? इसमें है, ये दोनों गलत होंगे। फिर 2 के इसमें है, इसमें। यहाँ 3s कक्षा में जो कोणीय नोड होगा 0 होगा, और त्रिज्या नोड कितना होगा? 2 होगा। वह कक्षा जिसमें 3 कोणीय नोड हो और 3 कुल नोड हो, व्यम 3 कुल नोड हो, तो क्या होगा? अगर वह कक्षा है जिसमें 3 कोणीय नोड और 3 व्यम नोड हो, तो वह कौन सा कक्षा के अंतर्गत आएगा? 4p 5p 3d 4f या 6d किस में आएगा? तो वह 4f में आएगा। यदि किसी कोणी में 3 कोणीय नोड हो और व्यम 3 कोणीय कुल हो, तो कितना आएगा? 4f के अंतर्गत आएगा। फोर डी 5d 5f 6p कक्षा को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4f सबसे घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन इसमें? 4f 5f है, उसके बाद 6p है, 6 के बाद 5d है, उसके बाद उससे कम में घटते क्रम में सबसे बड़ा इसमें कौन है? 5f है, 6p है, 4d है, 5d है, 4d है। तो 5f किसमें है? इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो दोनों में। फिर 6d इसमें भी है, उसके बाद 5d इसमें भी है, इसमें गलत हो गया, तो ये वाला सही हो गया। असत्य कथन को पहचानिए। 18 का कमेंट करेंगे आप। अनिश्चित सिद्धांत के अनुसार डेल्टा ई गुणे डेल्टा टी बड़ा का चिन्ह एच बराबर 4 पाई। निम्नलिखित में गलत कथन को पहचानिए। निश्चित कथन ये है, आपूर्ति एवं
अर्धपूर्ति और पूर्ति कक्षा में उच्च सात्विक तत्व विन्यास ऊर्जा समिति अधिकतर संतुलित व्यवस्थित होता है। हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए 2s कक्षा में ऊर्जा 3p 2p 2p कक्षा की ऊर्जा कम होगी। तो गलत है, ये गलत है। जो गलत होगा वही सही होगा। डी बैगलिंग तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? लैम्डा बराबर एच बटे एम वी, जहाँ एम क्या कण है का द्रव्यमान, वी क्या वेग है। तरंग दैर्घ्य जानते हैं, एच क्या फलांग निर्देशांक होता है, एम कण होता है, वी क्या है कणों का वेग है। तो सी ऑप्शन जो सही नहीं है वही जो गलत है। इन तीनों में, इस तीनों का तो सही है लेकिन गलत पूछा है तो गलत वाला सही होगा। निम्न में से 3D कक्षा में कौन सी युग्म के इलेक्ट्रॉनिक घनत्व अक्ष होता है? इलेक्ट्रॉनिक घनत्व अनुदिश होता है 3D x2 y2, यही सही हुआ। n बराबर 1 और l बराबर 1 की कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कितने आते हैं? n से अगर इस तरह का पूछ लिया है बराबर n बराबर 3 और l बराबर 1 की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप n की मान से 1 घटाएंगे। अगर यही पूछ लेगा n बराबर 4 5 l बराबर 2, कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 में से 1 माइनस घटाएंगे कितना आएगा? 4, तो 4, और 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 2, तो 2 सही है ऑप्शन सी। दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षा में है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है एक ही कक्षा में है, उनमें अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है? उन दोनों में अंतर माने कैसे अलग किया जा सकता है? मुख्य क्वांटम संख्या, बी चुंबकीय क्वांटम संख्या, सी द्विगक्षीय क्वांटम संख्या, डी परचक्रण क्वांटम संख्या। अगर किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उनमें अंतर किसके द्वारा किया जाएगा? परचक्रण क्वांटम संख्या। टाइटोमिया परमाणु में दिए गए कक्षा की ऊर्जा बढ़ते हुए सही कम कौन सा है? Z बराबर 22, 3s 3p 4s 5d। बढ़ते क्रम ऊर्जा को बढ़ते हुए सही नहीं कम है, तो बी ऑप्शन होगा। डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग के बराबर है। डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग बराबर है, किसके बराबर है? 2 करड़ी में 2h बराबर 2 करड़ी में 3h 0h 0 फलांक, h को फलांक बोलते हैं, करड़ी में 6h। डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? करड़ी में 6h। निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम निर्धारित कक्षाओं की संख्या होगी l बराबर 3 अभिनिर्धारित कक्षों की संख्या होगी और l बराबर 3 l बराबर 0, तो कितना होगा? तो 1 2
C3D4 कितना होगा 1। निम्न में से क्वांटम संख्या की अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन बाधित हो गए। निम्न संख्या क्वांटम संख्या के साथ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। यल बराबर 2 है, n बराबर 2 है, यल बराबर 1 है, यम क्या है -1 है। तो आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन, n क्या है इलेक्ट्रॉन, तो पूछेगा कितना तब घटा देंगे 1। 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, तो कितना आंसर सही होगा 2। जय हिंद, बहुत अच्छा वीडियो नीड के हम चाहते हैं आप 180 में से 160 70 160 प्लस में आए। जय हिंद, और दूसरे बच्चों को लगे भी शेयर करें।